Good evening, my dear students. How are you all? Today we will discuss from the beginning of time. Class 11th history. From the beginning of time. Okay. देखो बेटा, हमने क्या डिसाइड किया है कि पहले हम सुबह मॉर्निंग में या डिटेल में पढ़ेंगे और शाम को जो आपको वीडियो मिलेगी वो किस में मिलेगी बेटा, ब्रीफ में आपको एक समरी टाइप में एक वीडियो मिलेगी। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स था वो पेड़ों पे रहता था, ट्रीज पे रहता था। उसके बाद वो कैसे उसने अपने आप की पेंटिंग बनाई, कैसे उसने केव में कुछ टाइम के लिए रहा, फिर कैसे उसने अपने लिए हट्स बनाई, फिर कैसे उसने अपने लिए पैलेस बनाया। और आज देखो फ्रॉम द बिगिनिंग टू कंटेम्परेरी वर्ल्ड तक पहुंचेंगे हम धीरे धीरे। अब इस चैप्टर में बेटा हमने क्या पढ़ा था, फोसिल्स के बारे में पढ़ा था। फोसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इनटू स्टोन। अब देखो बेटा, हम ये जो हमारे फोसिल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि कुछ लंबे समय तक कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट लंबे समय तक अगर जमीन के अंदर पड़े रहते हैं तो वो किस में टर्न हो जाते हैं, वो स्टोन में टर्न हो जाते हैं। और स्टोन में टर्न होने के बाद वो स्टोन जो है मिलकर एक रॉक बना लेते हैं, उनको बोलते हैं बेटा फॉसिल्स। और फॉसिल्स से ही हमारे को ये पता लग गया जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में फॉसिल्स का हमने क्या किया है, काफी रिसर्च करी, पता लगा कि हाँ ये अर्ली ह्यूमन बॉडी के ही कोई ना कोई क्या है रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा स्पीसीज क्या होती हैं। स्पीसीज आपको पता ही है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जहां से जो एक बच्चे का जो जन्म होता है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो है फर्टिलाइज होता है यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर एक अच्छे तरीके से इसका क्या कहते हैं, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रिकवरिंग फोसिल्स के बारे में। तो रिकवरिंग फोसिल्स ए पेन स्टैंडिंग प्रोसेस है, मतलब काफी जटिल प्रक्रिया है, इसको एकदम से आसानी से नहीं किया जा सकता, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बेटा मैंने बताया था चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश की और वो बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम है बेटा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और उसमें चार्ल्स डार्विन ने ये क्लेम किया है कि जो मानव है, आज के दिन जो मानव है वो कहीं ना कहाँ से इवोल्व हुआ है, वो हुआ है एनिमल से। मतलब आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं पहले क्या रहा है, एनिमल रहा है। और इन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की थी वो एक दिन में बेटा सपोज करो 1250 कॉपीज उन्होंने प्रिंट करवाई और उसी सेम डे पर वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया था बेटा एक अराउंड नियर अबाउट 200 ईयर्स अगो कुछ जो है स्कॉलर्स हैं वो मानने से मना कर देते हैं कि ये जो पेंटिंग केव हैं, स्टोन टूल्स हैं, ह्यूमन फोसिल्स हैं, किसी मानव के हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक जगह पर एक नियंडरथल जगह है जर्मनी में, वहां पे कुछ मजदूर जो है खुदाई कर रहे होते हैं और वहां पर उनको एक स्कल मिलती है और स्कल को वहां पर एक स्कूल मास्टर को दी जाती है। स्कूल मास्टर एक बॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को वो देते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और फिर एक रिसर्च पेपर तैयार किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन बाद में कुछ विवाद के बाद उस चीज को मान लिया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मनुष्य का जो है इवोल्यूशन धीरे धीरे डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि बेटा इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे कहाँ से डेवलप होता है। फर्स्ट टाइम देखो हमारे यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखा रखी हैं ह्यूमन की, जो की मतलब जबड़े की, उसमें दिखा रखे कैसे पहले स्मॉल होता है, फिर थोड़ा सा बिग चला जाता है, फिर और बिग चला जाता है, लास्ट में बिगेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इनके अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब हमने इसमें देखा बेटा ये जो स्कल है इसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं वो भी क्या है बेटा, कि इवोल्यूशन ही है, वो भी क्या है, इवोल्यूशन ही है। कि जैसे जैसे जो ये हमारा मोंकी था या एप था, इसमें जो डिफरेंस आए हैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आए हैं वही तो है। धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वानर से हमें एकदम से कोई इंसान बन गया, ऐसा नहीं होता बेटा, धीरे धीरे टाइम लगता है। कहाँ 360 लाख ईयर्स बिफोर, 360 लाख पहले के कोई मानव मिला है और जो हमारा मॉडर्न है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मिला। देखो कितना एज में डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा। अब प्राइमेट्स क्या होते हैं, सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स, एक टाइप के मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनकी बॉडी पर काफी हेयर होते हैं। वही बातें बार बार हमें एनसीईआरटी में क्या बेटा चीजें बार बार घूमती रहती हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, ये बच्चे को जन्म के समय इनका टाइम बहुत काफी लंबे समय तक ये अपने वहां पे गर्भ में अपने स्टमक में रखते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और मेंटेन जो है टेम्परेचर को टॉलरेट करने में भी इनके पास जो है अलग अलग टॉलरेंस पावर होती है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से
चिंपैंजी आता है, पहले हमारा था ये प्राइमेट्स था, उसके बाद दूसरा आता है होमिनोइड आता है। होमिनोइड की फैमिली के बारे में बताया गया कि होमिनोइड्स जो है कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, वो होमिनोइडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर ही सारे ह्यूमन बींग्स के जो जितने भी फॉर्म्स है वो इसी के अंदर हैं, और ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखो बेटा, एक लार्ज ब्रेन साइज, इसका साइज जो ब्रेन का है वो काफी लार्ज है। अपराइट पोस्टर, ये जो है पोस्टर क्या है इसका बेटा, अपराइट है, ठीक है, 2 पैरों पर चलता है ये। और स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड्स, और इसकी हैंड में कुछ स्पेशलाइजेशन है। जो होमिनिड है ना बेटा, ये देखो प्राइमेट के बाद होमिनोइड आता है, फिर आता है होमिनिड। होमिनिड वो है जो आज हमारा मॉडर्न बीइंग है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वही हमारा होमिनिड है। देखो नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इनको लर्न करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें आगे बता रखा है बेटा जो नाम है ना ये जितने भी हैं ये लैटिन और ग्रीक वर्ड है, इसलिए हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे इनको लर्न करें। अब देखो बेटा होमिनिड बताया गया है कि आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, होमिनिड को भी आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, जीनियस, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट, होमिनिड को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमारा ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो है, अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया। ईच ऑफ दीज टर्न इंक्लूड्स, अब इसके भी अलग अलग स्पीसीज बन जाते हैं बेटा। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में वो बताता है ब्रेन साइज। ब्रेन साइज है, जा का है, टीथ का है, द फॉर्मर वाज स्मॉलर ब्रेन साइज। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है बेटा उसका जो ब्रेन का साइज होता है वो स्मॉल होता है, उसका जो बड़ा है बेटा वो हैवी होता है, और जो लार्जर टीथ होते हैं उसके इस वजह से भी वो हमारे होमो से बिल्कुल डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा धीरे धीरे इनके नाम जो इतने डिफिकल्ट है, यहाँ पर बताया गया है कि वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर बताया गया है जो ऑस्ट्रोपिथेकस है ये लैटिन वर्ड जो है ऑस्ट्रल से निकला है, जिसका मतलब होता है साउदर्न, एंड जो ग्रीक वर्ड है पिथोकोस, इसका मतलब होता है एप, ठीक है। द नेम वाज गिवन बिकॉज द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टिल रिमेन मैनी एनी फीचर ऑफ द वेब, इसके नाम ऐसे हैं जो पुराने टाइप के जो लंगूर वगैरह चिंपैंजी वगैरह होते थे। अब इसमें बताया गया है कि बेटा जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रोपिथेकस है, ये पेड़ों पर रहता था, इसके जो हैंड्स हैं, घुटने हैं, इसकी बोन्स हैं, एंकल है, वो सारे थोड़े टर्न है बेटा, मुड़े हुए हैं, वो जो पेड़ के लिए बिल्कुल सूटेबल, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय के बाद वो सीधे हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था बेटा डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रोपिथेकस, ओल्ड जॉर्ज के बारे में पढ़ा। 17 जुलाई 1959 में पहली बार जो है मैरी और लाउस ने इसके बारे में पता लगाया। 40 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर क्या की, इसके बारे में रिसर्च करी। लास्ट में इनको इसके बारे में पता लग जाता है और वो खुश हो जाते हैं कि, और ये सोचते हैं कि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था उसका रिजल्ट तक वो पहुंचे। तो यहाँ तक बेटा आज हमने किया था। फिर हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है। ओके बेटा, बाय बाय।